ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले भगवान को याद कर लें। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत साष्टांग प्रणाम। दुर्विचार, दुर्गुण, निंदनीय सोच, मन से विकार दूर करो। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत प्रणाम। मन में सुविचार, सद्बुद्धि भर दो। भक्ति करूं मैं तेरी तन मन से, ऐसी भक्ति भर दो मन में। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत प्रणाम। जो कार्य शुरू करूं तेरे मन से, सफल होवे, कल्याणकारी होवे जग में, ऐसी मंत्रणा भर दो। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत प्रणाम। दुख में सुमरन करूं तुम्हारी, सुख में सुमरन करूं तुम्हारी, भूलूं न तुम्हें कभी, ऐसी लगन भर दो मन में। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत साष्टांग करजोरी प्रणाम। आज का प्रवचन का विषय है गुरु की महिमा। एक आदमी कर्कश स्वभाव का था। उसी गांव में एक धर्म गुरु आए। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस गांव में उनके प्रवचन का इतना असर हुआ कि चोरी क्या, लूटमार क्या, यहाँ तक कि कठोर वचन त्याग कर मधुर वचन का संचार होने लगा। इस कारण से उसके परिवार का चोरी लूटमार का धंधा बंद हो गया। उसका बेटा ईमानदार हो गया। उसका बेटा ध्येय बना लिया कि अब से कमाया हुआ धन का ही भोग करूंगा, अन्यथा भूखा मर जाऊंगा। चोरी लूटमार नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं कहूंगा। उस आदमी का गुस्सा चरम सीमा पर था। वह उस धर्मगुरु को सबक सिखाना चाहा। जब वह सत्संग सभा में पहुंचा तो सभी कान खोलकर बड़े ही शांत वातावरण में ध्यान से प्रवचन सुन रहे थे। वह जाने के साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुरु को उल्टा सीधा बात भी कहने लगा। मारने की भी धमकी दे डाली। इतना पर भी कोई भी उसको जवाब नहीं दिया। सभी कान बंद कर बैठे रहे। वही आदमी जो एक बात पर भड़क उठते थे, आज वह कड़वे हजारों बात कहने पर भी शांत भाव से बैठे हुए हैं और गुरु का प्रवचन सुनने में लीन है। वह गुरु के पास जाकर ठिठक गया और अपशब्द बोलने लगा। जब बोलते बोलते थक गए यानी चुप हो गए तो धर्मगुरु ने कहा, और तुम्हारे अंदर कचरा हो तो उसे भी निकाल कर फेंक दो। मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे दिल का गिलास खाली हो गया। अब मुझे उसमें शुद्ध जल भरने में कोई संकोच नहीं होगा। तुम मेरा आदर्श शिष्य बन गए हो। जिस तरह से गिलास का पानी अस्थिर होने पर उसमें तैरते हुए गंदगी गाद श्वेत गिलास की पेंदी पर बैठ जाता है, उसी प्रकार क्रोधित मनुष्य को दिल मन थाम कर शांत हो जाना चाहिए। शनै शनै धीरे धीरे उतावला मन स्वतः हल्का हो जाएगा और मन में विवेक स्वच्छ पानी कार्यशील पीने लायक हो जाएगा। अच्छा कहने की अपेक्षा कुछ करके दिखाना चाहिए। जिंदगी में मनुष्य चार चीज नहीं बांट सकता है: विद्या, नसीब, चिंता और दर्द। पुनर्जन्म होता है तो जीव पुनर्जन्म की बात याद क्यों नहीं रखता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह पहले जन्म में घोड़ी थी और इस जन्म में घोड़ा में पैदा हुआ है? आंख शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं। जब तक मन में उद्वेग उतावला है तब तक उद्वेग की लहर मन में उठता रहेगा। शांत मन जल में उथल पुथल होता रहेगा। तूफान आएगा तो शांत जल में लहर उठेगा ही। उसमें मन का क्या कसूर, अर्थात जल का। केला के पूजनीय गुण।
केला में फल सर्वथा झुका हुआ लगता है। केला का पौधा ताम झाम में नहीं होता है। केला पवित्र स्थान वो साफ सुथरा स्थान में उगना ज़्यादा पसंद करता है। केला निरोग भोज्य पदार्थ है। केला का सब्जी बहुत ही फायदेमंद होता है। केला की धाम मंदिर एवं उत्सव त्योहारों पर सजावट के काम आता है। इसलिए केला देवी देवताओं का चढ़ावा होता है। अज्ञानता। एक औरत तीर्थ स्थान पर निकली थी। तीर्थ स्थान पहुंचने पर वहां काफी भीड़ थी। उसके पास एक रुद्र की माला था। उसकी इच्छा थी कि वह माला चढ़ाने के बाद ही गले में पहनूंगी। इसलिए वह बड़े ही संभाल कर अपने आंचल में लेकर चल रही थी। काफी भीड़ की वजह से उसके मन में एक शंका जगी कि कहीं उसकी आंचल से वह रुद्र की माला कहीं गिर न जाए, खो न जाए। इसलिए वह उहापोह में गले में पहन ली। जब वह पूजा करने बैठी तो पंडित जी के मांगने पर आंचल में माला न पाकर काफी दुखी हुई और इधर उधर बेहतशा होकर ढूंढने लगी। वह काफी दुखी और परेशान हो गई। पंडित जी ने पूछा, तुम इतना चिंताग्रस्त परेशान क्यों हो? यह जरूरी नहीं है कि आसान रास्ता से शुरुआत किए हैं, आगे भी आसान ही रास्ता मिलेगा। चांद की विशेषता यह है कि सूर्य से प्राप्त जलन धूप तेज को शोषण कर पृथ्वीवासी को शीतलता प्रदान करता है। चांद चांदनी से शोभायमान होता है, उसी प्रकार से सज्जन सज्जनता से अलंकृत होता है। क्या जन्मजात सुसंस्कार को बदला जा सकता है? किसी विशेषज्ञ ने उस आदमी को हद से कहीं ज्यादा प्रताड़ित किया, किंतु फिर भी वे अपनी सुसंस्कार से कतई विमुख नहीं हुआ। जैसे कि सोना को खंडित से खंडित कर दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक खंडित में सोना का ही गुण होता है, किसी और का नहीं। सोना को व्यवस्थित रूप से रखा उस पर धूल कण वो दाग रूपी वस्तु जम जाती है। समय आने पर सोनार उसे तपाकर गलाकर साफ करके गले का हार बना देता है और एक दिन वह सोना गले का हार बनकर शोभायमान होता है। अतः सजनता अपना स्थान खुद व खुद ढूंढ लेता। भाग्य की बात। मान लिया जाए कि आप किसी काम से दौरे बस स्टैंड पर आते हैं। बस आ जाती है। बस में काफी भीड़ रहती है। आप किसी तरह बस पर चढ़ जाते हैं और ठेलम ठेल करते हुए आगे भीतर जाकर किसी सीट के सामने खड़े हो जाते हैं। संजोग तो देखिए, आपके खड़े होते ही वह सामने वाला व्यक्ति सीट खाली कर देता है, क्योंकि उसे अगले स्टॉप पर उतरना होता है और आपको सीट मिल जाता है। जबकि आपसे पहले से ही कई व्यक्ति सीट के इंतजार में खड़े रहते हैं और गाड़ी भी बहुत तेजी से आपको गंतव्य स्थान पर उचित समय पर पहुंचा देता है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान है। सोना की पहचान कांतिमय से होती है। आदमी की पहचान उसकी महानता से होती है। गुणवान की पहचान उनके कर्म से होता है। जहाँ जानवर के लिए पूंछ मायने रखता है, वही मनुष्य के लिए बुद्धि मायने रखता है। बुद्धिहीन मनुष्य पशु से बदतर है। गुरु अपनी शिक्षा से सोना जैसे मनुष्य को घीस कर तपा कर जवाहरात मूल्य के रूप में बदल देता है। गुरु की शिक्षा आग में रोशनी के समान है। प्यास पानी से बुझता है, शराब से नहीं। कई आवाज कान से टकरा कर लौट जाती है, वही आवाज सुनने में आता है जो दिल तक पहुंचती है। समय खराब नहीं होता, परिस्थिति परिवर्तनशील है। परिश्रम के लिए हर काम जितना आसान होता है, वही आलसी के लिए
हर काम पहाड़ जैसा लगता है। परिश्रमी के लिए हर काम जितना आसान होता है, वही आलसी आदमी के लिए हर काम पहाड़ जैसा लगता है। सूर्योदय के पहले स्नान करने से ठंडी तो भाग ही जाती है, शरीर में स्फूर्ति भी आ जाती है। किसी व्यक्ति की गुस्सा उतना ही महत्व रखता है जितना कि माचिस की बगल साइड में बारूदी लेप। समय की सुनिए आवाज, लिख दीजिए इतिहास, मन में मलाल खोजिए बाहर बाहर, इससे बढ़कर क्या है उपहास। आकाश की ओर देखकर चलने वाला आदमी प्राय ठोकर खाकर गिर जाता है। झोपड़ी में रहकर महल की बात सोच सकते हैं, लेकिन झोपड़ी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह झोपड़ी आपको पानी, वर्षा और आंधी तूफान से बचाती है, और इसी झोपड़ी में आप आराम से खाते पीते सोते हैं। आदमी स्वभाव से कितना ही कठोर क्यों न हो, किंतु अंततः मानवता उभर कर आ ही जाता है। सिगरेट तंबाकू का उत्पादन बंद कर दिया जाए तो धूम्रपान मद्यपान श्वेत खत्म हो जाएगी। पर चिंता का विषय यह है कि सरकार इनकम के पीछे दायित्व नहीं निभा पा सकती है। जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव महसूस करेंगे। वैसे सोचा जाए तो सरकार को दोनों हाथ में लड्डू, क्योंकि बनाने वाले तो सीधे तौर पर टैक्स देता ही है, पीने वाले भी इलाज दवाई के साथ टैक्स देता है। समय शोभता है नो कि आप। बचपन में कूदना, उछलना, दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी बचपना अवस्था रहता है। समय की मांग होता है। जब आप बचपन में रहते हैं तो सोचते हैं कि कब आप जुवा हो जाएं, यानी बड़ा हो जाएं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो बाल बच्चे वाले पिता कहलाने का ख्वाब देखते हैं। जब पिता बन जाते हैं तो दादा बनने का सपना देखते हैं। तो आप कब बड़े होते हैं? हम तो इतना जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वह अच्छा होता है, जो समय बीत रहा है वह भी अच्छा है, और जो समय आने वाला है वह भी अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए सस्ता महंगा है, जिसके पास पैसा है ही नहीं उसके लिए क्या महंगाई सस्ताई है। जिस प्रकार से गन्ने में रस छिपा रहता है, पिसाई करने के बाद रस निकलता है, उसी प्रकार आपकी गन्ना रूपी नसीब में सुनहरा भविष्य छिपा है। आप मेहनत की पिसाई से सुनहरा भविष्य को निकालिए। पक्का इरादा ढूंढ का पक्का आदमी एक न एक दिन कामयाबी का हकदार होता है, अर्थात सफलता हासिल करके ही रहता है। चले थे तुमसे मिलने पहुंच गए मंदिर, चलो अच्छा ही हुआ, भगवान जो करता है वह भला ही करता है। मंदिर बहाने हम दोनों की भेंट जो हो गई। कल का सुबह क्या लेकर आएगा, खुशी या गम? कल को निभाना ही पड़ेगा, चाहे गम की हो या खुशी की। कल आता ही रहेगा, खुशी गम का सिलसिला चलता ही रहेगा। गरीब वह है जो अपने को गरीब समझता है, गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा है। पैसा तो कमाया जा सकता है, किंतु गरीबी बिन मांगे मिल जाता है। मुस्कान वह मुंह मांगे अनमोल रत्न है, जो मुरझाए चेहरे को बिना कीमत चुकाए खुशबूदार फूलों की तरह संजोए रहता है। खरोचेदार भौरा जब कोमल खुशबूदार फूलों में गुनगुनाते हुए अंदर घुस जाता है तो फूल उसे फटकारने के बजाय स्नेहपूर्वक दिल में स्थान देकर स्नेह का रसपान कराता है। सीखना है तो ऐसे फूलों से सीखिए, मुसीबत को कैसे गले लगाता है बिना नुकसान पहुंचाए। मुसीबत भौरा खुशी खुशी चला जाता है। निंदनीय बात कहने कार्य करने से डरना चाहिए। सच्चाई और भलाई के लिए आदमी को भयभीत और संकोच नहीं होना चाहिए।
ईश्वर कृपा की चादर की प्रभाव किए बगैर जीने में शान समझता है, उसे एक न एक दिन सर्प रूपी अहंकार डस ही लेगा। आप अकेले कर्मचारी नहीं हैं, आपके ऊपर भी निरीक्षक है। कहावत में है, अंत भला तो जग भला, या अंत बुरा तो सब बुरा। अर्थात जब आप सफलता पा लेते हैं तो पीछे की हर घटना का अनुभव, चाहे वह घटना सुख की हो या दुख की, सुखद अनुभव दिलाता है। यदि दौड़ कर आते हैं, गाड़ी छूट जाती है तो मंचूर थकावट की कोई सीमा नहीं रहता है। पैसा या धन सांस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी कुछ ईश्वर पर भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी की धारा हमेशा नीचे की ओर बहती है, सरसता की भावना भी नम्रता की ओर नमी रहती है। फलदार शाखाओं की दिशा नीचे की ओर झुका रहता है। आध्यात्मिक धारणा, हमने क्या खोया है? आपने कुछ नहीं खोया है। खोता है वह जो कुछ पाता है। आपने क्या पाया है? जो आपने पाया है वह आपका नहीं है। नो आपका सांसें हैं, नो आपका हवा है, नो ही आपकी जिंदगी। आप खुद वो खुद आपका नहीं है, तो आप किस बात पर घमंड करते हैं? आपको कराने के लिए ईश्वराम का घर बना है। आप कहते हैं कि रहने के लिए यह आपका है। आपका तब तक है जब तक आप इसमें रहते हैं। आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो आप जो इस शरीर पर गर्व करते हैं, यह तो निष्प्राण धरती पर रखा रह जाएगा। न जाने आपका प्राण इस शरीर से निकलकर कहां चले जाए। इस निष्प्राण शरीर के साथ क्या होगा यह तो आपको पता नहीं। अब रही संतावना की बात, मरकर आदमी स्वर्ग जाता है, मैं तो नहीं जानता, नो ही कभी देखा है कि मरने वाला आदमी बिन पैरों से कैसे स्वर्ग या नरक जाता है। क्योंकि मरने के बाद उसका शरीर सामने पड़ा रहता है और हम ही सब मिलकर उस शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। आग में जलकर सारा शरीर भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। यदि कुछ है तो इसी जीवन में यदि आप किसी की भलाई करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपने जिसकी भलाई की है वही आपकी भलाई करे। आपको कभी भी किसी रूप में किसी के द्वारा भलाई हो सकती है, बशर्ते कि आप निस्वार्थी बने रहें। यह हमारा शरीर स्थित आत्मा का कवच रूप में काम करता है। इसके साथ ही धर्म के साथ साथ कर्तव्य बनता है कि आत्मा हमारे अंदर पवित्रमय सुरक्षित कैसे रहे, इसका ख्याल रखना है। मान्यता है कि शरीर में आत्मा का धड़कना, दिल का धड़कन बंद हो जाता है तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सभी अंग काम करना बंद कर देता है, जिसका परिणाम मृत्यु होता है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मा दिल शरीर से निकलकर कहां खो जाता है? कोई नहीं जानता। क्या आत्मा के साथ स्मरण शक्ति, यादगारी भी जाता है? यह बात आज तक प्रमाण नहीं हो सका है, सिर्फ अनुमान व अनुभव के सिवा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा शरीर से निकलकर तब तक वायु में विचरण करते रहता है जब तक कि उसके उपयुक्त कोई अन्य स्थान योनि न मिल जाए, प्रविष्ट हो जाता है और तब तक उस शरीर में कायम रहता है जब तक शरीर रहने लायक रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा को किसी शरीर की पसंदीदा पर निर्भर नहीं रहता है। यथार्थ आपकी आत्मा मरणोपरांत किसी भी प्राणी के शरीर में
प्रविष्ट कर सकता है। केवल आत्मा आपका वर्तमान स्मरण शक्ति इस जन्म का प्रविष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि कोई आदमी अपने पूर्व जन्म का ब्यौरा नहीं दे पाता। यह तो हम नहीं बता सकते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो पूर्व जन्म में मैं क्या था यह मुझे जानकारी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार व्यवहार, चाल चलन, सोच यह सब किस प्राणी समुदाय के बीच जन्म लिया उस पर निर्भर करता है। मनुष्य में जन्म लिया तो संस्कार मनुष्य की तरह है। यदि हम जानवर या कीट पतंगे, जल जंतु, पशु पक्षी में जन्म लेता तो रहन सहन उसके अनुसार होता। कौन बता सकता है कि मैं पूर्व जन्म में अमुक था और वर्तमान में मैं अमुक हूँ। इसलिए मालूम नहीं कि उसके पूर्व जन्म की कोई जानकारी, साक्ष्य प्रमाण उसके पास नहीं है। वैसे तो लोग ज्योतिषी कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में घोड़ा या गधा था। यह बात कौन मान सकता है कि जबकि कर्ता को इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी कुछ बिरले घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि कुछ आदमी जन्म से ही सन्यासी स्वभाव का होता है और कुछ तो दुष्टता स्वभाव का होता है। यह सब जन्मदाता के संस्कारों का प्रभाव होता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा माँ बाप वैसा उसका बेटा बेटी। हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले दुष्टात्मा का आगमन स्वागत योग्य हो ही नहीं सकता, तिरस्कारपूर्ण होता है। भावार्थ, आपका जन्म जिस परिस्थिति में हो, आपको यथासंभव सुसंस्कारिक बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी का त्रिलोक में दरबार स्वागत योग्य होता है। जीवांत सुख में वो आदरमय होता है। एक कहानी सुनाता हूं जो काल्पनिक है। उसका शीर्षक है परलोक लोक से लौटकर आया हूं। दशहरे का मेला था। मेला गंगा किनारे लगा था। जगह कम होने की वजह से दंगल अखाड़ा का स्थान गंगा धार के पार दिया गया था। बहुत दूर दूर से नामी पहलवान इस दंगल में भाग लेने आया था। कुश्ती का दंगल। मेला घूमने के बाद काफी तादाद में लोग नौका से पार करके दंगल देखने जा रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई कि दंगल देखा जाए। खचाखच भरी हुई नाव पर मना करने के बावजूद भी चढ़ गया। मेरे बाद भी 8-10 लोग और चढ़ गए। नाव डमाडोल हो गया। नाव जब खुली तो धारा बहुत तेज थी, हवा तेज थी, जिससे नाव ज्यादा हिचकोले मार रहा था। इस पर सवार लोग हिचकोले का आनंद ले रहा था और झूम रहा था। इसी दरमियान नाव संतुलन खो दिया और नदी में पलट गई। कईयों को तैरना नहीं आता था, मुझे थोड़ा बहुत तैरना आता था। तेजी से जान प्राण लगाकर हाथ पैर पटकते हुए किनारे की ओर बढ़ रहा था। तभी एक 12 बरस का लड़का मेरा टांग पकड़ लिया। डर भय, विश्वास ही डर भय का सच्चा इलाज है। सर्कस वाले को बाघ हाथी पर विश्वास होता है और बाघ हाथी को भी उस पर विश्वास रहता है, तभी तो वह उसके पतली छड़ी के इशारे पर नाचता है। हम हर हमेशा सांस लेते रहते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि कब सांस लेते रहते हैं। हवा सब जगह व्याप्त रहता है। जहाँ जाते हैं वहाँ सांस लेने के लिए प्राणवायु मिलता रहता है। यह हम कभी नहीं सोचते हैं कि अगले कदम में प्राणवायु है कि नहीं। सोते जागते, उठते बैठते सांस लेते रहते हैं। यह कभी भी भय का आभास नहीं रहता है।
कि अमुक जगह अमुक समय में प्राण वायु नहीं मिलने पर हमारा क्या होगा, यही विश्वास है। बस आज इतना ही। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।